सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो पहला जो चैप्टर है बच्चों लाइफ प्रोसेस, और उसमें जो फोर्थ टॉपिक है वह है उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम। वैसे बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम चैप्टर है, लेकिन अगर अदर भारतीय भवन का या अदर किताब लीजिए तो स्पेशल ये चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर है बायोलॉजी का। तो बच्चों ये उत्सर्जन है क्या, याद होगा आप लोगों ने सबसे पहला बच्चों न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, पोषण के बारे में। दूसरा आप लोगों ने रेस्पिरेशन श्वसन के बारे में पढ़ा। तीसरा बच्चों आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा, परिवहन के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, पता है बच्चों शायद याद होगा आप लोगों को, शुरू से देखो पोषण न्यूट्रिशन से आप लोगों ने लिया, लेने के बाद कुछ ऐसे बच्चों क्या हुआ, उसमें डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसमें भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना। दूसरा चीज आप लोगों ने देखा बच्चों, जो रेस्पिरेशन आप लोग श्वसन कर रहे थे उसमें आप लोगों ने देखा बच्चों कि किस तरीके से ऑक्सीजन जब आपके बॉडी के अंदर जाता है, वह ऑक्सीजन बच्चों आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसको तोड़ता है, एटीपी एनर्जी बनाता है। वहां पर बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, वो CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बनता है। तीसरा बच्चों हम लोगों ने बात किया था जो परिवहन के बारे में, कि हमारे बॉडी के अंदर पूरे बॉडी से किस तरीके से ब्लड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बच्चों कलेक्ट करके हमारे किडनी में लेकर जाता है, उसको फिल्टर करने के लिए, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है। तो सब जगह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में, ऑलमोस्ट सबके बारे में कुछ ना कुछ मैं बताया हूं आप लोगों को। बच्चों सवाल यह है कि वह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके बॉडी से बाहर निकलना क्यों जरूरी है। तो बच्चों देखो हम लोग देखेंगे इस चीज को कि कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों आपके कोशिका के अंदर, सेल्स के अंदर जो CO2 बन रहा है, अगर वो CO2 बॉडी के बाहर अगर ना निकले, बॉडी के अंदर ही रहेगा, तो डेफिनेटली बच्चों उसका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बच्चों, मान लीजिए यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, किसी भी अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स से बच्चों ये सब अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा हो गया बच्चों तो क्या होगा, आपके बॉडी के जो वाइटल जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स फेल कर जाएंगे बच्चों। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी का मान लीजिए कि बच्चों किडनी वगैरह फेल कर गया, तो किडनी फेल होने की वजह से क्यों, क्योंकि जब किडनी फेल कर जाएगा तो जो बच्चों जो यूरिन है वो तो जाहिर सी बात है फिल्टर नहीं होगा नाइट्रोजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो क्या होता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बच्चों वह यूरिक एसिड क्या करता है कि ब्रेन के अंदर जाने के बाद बच्चों क्या करता है कि ब्रेन को हम लोगों को डैमेज करना शुरू करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो पतला पतला जो ब्लड वेसल्स जो कैपिलरी होता है बच्चों, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। इंसान फाइनली बच्चों किडनी फेलियर के बाद लोग कोमा में चले जाते हैं, उन लोगों का यादाश्त खत्म हो जाता है, नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन ही सही तरीके से काम नहीं करता है। तो इसीलिए ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी है बच्चों, बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी होता है। ये कहाँ बनता है, कब बनता है, तो बड़ा सिंपल है बच्चों। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। हमारे शरीर में, हम लोगों के शरीर में बच्चों अलग अलग एनिमल्स की बॉडी में एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म बच्चों, ये दो तरह का प्रोसेस हमारे शरीर में हमेशा चलते रहता है। बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस का, प्रोडक्ट्स का बनना भी होता है, तो कहीं पे बच्चों टूटना भी होता है। ठीक है, बनता भी है और टूटता भी है। तो इसको दोनों को कॉमनली हम लोग बोलते हैं उपापचयी क्रिया, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द ऑल लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी बच्चों अलग अलग तरह का जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे बच्चों मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो उत्सर्जन है बच्चों, एक्चुअल में उत्सर्जन का डिफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि जीवों को शरीर से बच्चों उपापचयी क्रियाओं जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके दौरान उत्पन्न होने वाली जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब उसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, का शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। कैसे बच्चों, कितना आसान, क्या देखेंगे आप, कहेंगे आप लोग कि जीवों को शरीर से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों, उसके शरीर से उपापचयी क्रियाओं के दौरान, मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान जो उत्पन्न होने वाली जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अपशिष्ट जो पदार्थ है, उसका क्या होता है, उसका शरीर से बाहर निकलना। हमारे बॉडी से बच्चों CO2 भी निकलता है, हमारे बॉडी से बच्चों यूरिन भी निकलता है, हमारे बॉडी से बच्चों और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट जो डिफिकेशन जो होता है हम लोगों का,
एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट पर स्टूलेटिंग भी हम लोग कह सकते हैं, वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन में आता है। क्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। ये बातें हो गई। दूसरी बात बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग जीवों में उत्सर्जित जो पदार्थ होता है बच्चों वो अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है बच्चों, इस दुनिया में बहुत तरह के एनिमल्स हैं, तो क्या सब में एक ही तरह का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट थोड़ी ना होगा, सब में अलग अलग तरह का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा। मान लीजिए किसी में अमोनिया होगा, किसी में यूरिया होगा, किसी में यूरिक एसिड होगा, लेकिन बच्चों सारे के सारे जो है तो वो सब के सब नाइट्रोजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख दिया हूँ, वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं तीनों का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। अलग अलग जीवों में उत्सर्जित पदार्थ अलग अलग होता है। जैसे मान लो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड तो है होता ही है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है बच्चों। ठीक है, ये सब हो गया। अब मैं यहाँ पे किया हूँ कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो होता है बच्चों उत्सर्जित पदार्थ मेनली दो तरीका से, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बच्चों CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ऑलवेज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं एक्सहेलेशंस, उस दौरान बच्चों हमारे शरीर से CO2 बाहर निकलते रहता है हमेशा। तो बच्चों एक तरफ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में, और दूसरी तरफ हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट लिए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नाइट्रोजनी पदार्थ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस नाइट्रोजनी पदार्थ में बच्चों ये तीनों आता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑलमोस्ट क्लियर हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सेकेंड बच्चों हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे थे ना पिछली वीडियो में, पिछले क्लिप में आप लोग देख रहे थे स्क्रीन पे कि क्या था, CO2 था और दूसरी तरफ नाइट्रोजनस वेस्ट था। तो देखिए CO2 जो होता है बच्चों एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, अगर CO2 को हम लोग एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट लेते हैं तो बच्चों देखो इसमें हम लोग बात करेंगे यह कैसे बनता है आपके बॉडी के अंदर, CO2 कहाँ से आता है। तो पता है आप लोगों को याद होगा एक रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन आप लोगों को याद है क्या, ये वाला बच्चों याद है कि ये आपके बॉडी के अंदर C6H12O6 जो होता है बच्चों, यह कहाँ होता है आपके बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में H2O प्लस CO2 प्लस ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी के फॉर्म में बच्चों क्या होता है, ये ऊर्जा होता है, यह हमेशा बनते रहता है। तो यहाँ पे जो बच्चों CO2 बना ये क्या हो गया, तो ये क्या मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बच्चों। उपापचय की रही है ना कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या हो रहा है, इसका स्प्लिटिंग हो रहा है, वो टूट रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। यहाँ पे बच्चों एक होता है आप लोगों को मैं बताया था एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन जिसको हम लोग वायवीय श्वसन बच्चों बोलते हैं। तो वायवीय श्वसन में क्या बन रहा था, एनर्जी जब बन रहा था 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल ATP जो बन रहा था, तो उसमें CO2 भी तो बन रहा था ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करेंगे तो क्या था, यह कार्बनिक जो अणु होता है ना बच्चों, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से बच्चों उत्पन्न होता है। जब वो टूटता है विखंडन होता है तो बच्चों क्या बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा पॉइंट मैं एक बना दिया हूं कि CO2 का जो निष्कासन होता है अलग अलग जंतुओं में बच्चों विभिन्न श्वसन अंग द्वारा होता है। जाहिर सी बात है बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसमें जो CO2 बाहर निकलने का जो रास्ता होगा वो अलग अलग होगा। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, मान लीजिए अमीबा के बारे में बात करेंगे तो अपने बॉडी सरफेस उससे कर लेगा। इसके बाद आप लोगों को याद होगा अर्थवर्म के बारे में बात करेंगे तो वो अपने स्किन के द्वारा कर लेगा। हम लोग अपने बारे में बात करेंगे तो हम लोग लंग्स का उपयोग करेंगे। इसके बाद बच्चों मछली के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो गिल्स के द्वारा बच्चों CO2 को बॉडी से बाहर निकालेगा। अगर हम लोग मान लीजिए बच्चों और भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे वो भी गिल्स के द्वारा निकालेगा। हाँ, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जो भी कीट पतंग कीट वगैरह जो बच्चों होता है, इंसेक्ट्स जो होता है वह किसके द्वारा होगा, तो बच्चों वो ट्रैकिया के द्वारा, जिसको हम लोग श्वास नली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ मैं एक पॉइंट बना दिया हूँ बच्चों कि CO2 का निष्कासन जो होता है बच्चों अलग अलग जंतुओं में विभिन्न श्वसन अंग द्वारा होता है। जैसे किसी में बच्चों किसी में लंग्स हो सकता है, किसी में आपका गिल्स हो सकता है, किसी में ट्रैकिया भी हो सकता है, और भी बच्चों अदर ऑर्गन्स होते हैं। अब जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों ये तो CO2 के बारे में हो गया, लेकिन हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, अमोनिया के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग यूरिया के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग यूरिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे। तो अब अमोनिया के बारे में मैं 2-3 पॉइंट बना दिया हूँ। ठीक है, तो क्या हम लोग बात करेंगे अमोनिया के बारे में। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, अमोनिया जो होता है ना वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है, वो हाईली पॉइजनस होता है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि अमोनिया जो होता है बच्चों यह अत्यंत विषैला कैसा होता है बच्चों, ये पॉइजनस होता
है, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम लोग अमोनिया के बारे में बात करेंगे। यह जल में बच्चों अत्यधिक घुलनशील होता है, वो डिजॉल्व, ठीक है, घुलनशील होता है। 2 पॉइंट बन गए इसमें। तीसरी बात बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जलीय जंतु मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी के अंदर रहने वाले जो भी जानवर होते हैं बच्चों, उसी दैट इज कॉल्ड द एक्वेटिक एनिमल्स। तो जलीय जंतु जो होते हैं ना, उसमें अमोनिया का जो बच्चों बॉडी से बाहर निकला तो वह शरीर से जल में बच्चों निष्कासन हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जो भी पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो अमोनिया बनता है, वह अमोनिया उनके बॉडी से डायरेक्ट किस में चला जाता है बच्चों, निष्कासन होता है किसमें, पानी में। जाहिर सी बात है, पानी के अंदर निष्कासन उसका हो जाता है। फिर एक पॉइंट बना दी, ये तो एक्वेटिक के बारे में बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों टेरेस्ट्रियल के बारे में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब होता है बच्चों जो जमीन पर रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं। तो कह रहा है कि जो स्थलीय जो जंतु होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। जिसमें हम लोगों में क्या होता है, बहुत सारे अदर एनिमल्स में क्या होता है बच्चों, अमोनिया के फॉर्म में हम लोग बॉडी से बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को थोड़ी ना निकालते हैं। सबसे पहले वह जो अमोनिया होता है बच्चों, वह क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में कन्वर्ट होता है। फिर बच्चों वह यूरिया हमारे किडनी के द्वारा फिल्टर करने के बाद फिर बच्चों वाटर में डिजल्व के साथ, उसके साथ बच्चों फिल्टर करने के बाद फिर बॉडी से बाहर हम लोगों को एलिमिनेट करते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा पॉइंट पे आ जाइए। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा में आइए बच्चों। अभी हम लोग बात कर रहे थे अमोनिया के बारे में, अब थोड़ा हम लोग यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूरिया जो होता है बच्चों, यूरिया अमोनिया के अपेक्षा बच्चों कम विषैला होता है। वो अमोनिया जितना विषैला जो होता है बच्चों, पॉइजनस उतना ज़्यादा नहीं होता है, ये कम होता है। जैसे मान लीजिए, अच्छा ये यूरिया किस में निकलता है बच्चों, तो याद रखिएगा यूरिया जो होता है ना, एक्चुअल में किस किस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है बच्चों, मैमल्स में। इनफैक्ट हम सब लोग तो मैमल्स हैं, हम लोगों में टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, याद रखिएगा बच्चों, एक एक्वेटिक एम्फीबिया पानी के अंदर जो हमेशा रहने वाले हैं, कभी कभी बाहर आ जाते हैं। तो जो भी टेरेस्ट्रियल ज़्यादातर बच्चों जमीन पर रहने वाले होते हैं, एम्फीबिया हो गया। मैराइन फिशेज, समंदर में रहने वाले जो मछलियाँ होती है बच्चों, उसके अंदर बहुत सारों में यूरिया के फॉर्म में बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में बच्चों। ये जो यूरिक एसिड है, इसका निष्कासन कौन कौन सा इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या, यूरिक एसिड का निष्कासन रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग, एप्स का मतलब होता है बर्ड्स। इसके बाद बच्चों क्या होता है, इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये सब बच्चों कुछ एग्जांपल हो गया आपका। इस सब में क्या होता है, यूरिक एसिड एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये सारे में बच्चों क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्चुअल में यूरिक एसिड होता है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आप लोग देखेंगे, कोई भी कंपटीशन वगैरह का एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें पूछता है ये चीज़, ठीक है। ये बहुत लोगों किताबों में नहीं भी होगा, लेकिन जो एडवांस लेवल का जो बुक होगा उसमें बच्चों ये चीज़ दिया होगा। तो देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किसका, ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में। बच्चों कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे एनिमल्स में क्या एक ही तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग अपने बारे में बात करेंगे तो हम लोगों में किडनी होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर हम लोग मान लीजिए बात करते हैं बच्चों अर्थवर्म के बारे में, या एम्फीबिया के बारे में, या अदर एक्वेटिक इंसेक्ट के बारे में, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट के बारे में, सब में अलग अलग तरीके से होगा। तो एक तो बच्चों इसमें कौन कौन सा होता है, बॉडी सरफेस भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग उसको कह सकते हैं, नेफ्रिडिया होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है बच्चों, मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स होता है, इसके बाद किडनी होता है, फ्लेम सेल होता है, ठीक है। ये सब अलग अलग तरीके से होता है। ग्रीन ग्लैंड के नाम से ग्रीन ग्लैंड भी होता है बच्चों एक। तो ये सबका एग्जाम्पल के साथ बच्चों में बता दिया हूँ, ठीक है। जैसे में मान लीजिए एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, जिसके बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकले, उसके बॉडी सरफेस सेल मेम्ब्रेन से। मैं बात कर रहा हूँ CO2 के बारे में। आपको पता है ना, अगर आप लोग बात करेंगे इस तरीके से बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर होता है एमीबा का, तो एमीबा के बॉडी से CO2 को बाहर निकलना होगा तो किसके द्वारा होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, बॉडी सरफेस है, उसके द्वारा बाहर निकल जाता है वो। तो एक एग्जाम्पल हम लोग सेल मेम्ब्रेन में एमीबा और पैरामीशियम ले लिए हैं।
दो एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों, वो किस में होता है? तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने सुना होगा एनिलिडा, याद होगा आप लोगों को जब आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में 5 किंगडम्स के बारे, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। एनिमलिया में आप लोगों ने 11 फाइलम के बारे में जो सुना होगा, पॉलीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा। उसके बाद भी मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकायोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा है सब। तो एनिलिडा क्या ना बच्चों, एनिलिडा मतलब क्या होता है? एनुअल, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो भी एनिमल्स है बच्चों, तो वो अर्थवर्म तो उसी के अंदर आता है। एंड अदर एनिलिड्स जो भी होते हैं बच्चों, जिसमें क्या बोलते हैं, जो हो गया, लीच वगैरह, वो सब उसी के अंदर आता है। तो उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों, वो क्या होता है? नेफ्रेडिया होता है। ठीक है। तीसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रोटोनेफ्रेडिया। प्रोटोनेफ्रेडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा एनिमल्स में होता है? तो आप लोगों ने प्लानेरिया का नाम सुना होगा, जिस जो रीजनरेशन इसके अंदर ज़्यादा होता है। 3-4 टुकड़ा कट कर दीजिए, 3-4 अलग अलग बन जाएगा वो। तो ये प्लेटीहेलमिन्थ्स आप लोगों ने सुना होगा ना, पॉलीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ्स। इसको फ्लेट वर्म के नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थ्स एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, सारे के सारे प्लेटीहेलमिन्थ्स में वो प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। एक होता है बच्चों मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से एनिमल्स में होता है बच्चों? तो जनरली इसमें क्या होता है, जितने भी सारे इंसेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग कॉकरोच, तेलचट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉकरोच के अंदर और अदर जो इंसेक्ट है बच्चों, उस सब के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वह होता है आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। हम लोग ग्रीन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। ग्रीन ग्लैंड्स ये भी एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों। क्रस्टेशियंस जितने भी सारे, जैसे मान लीजिए प्राउन वगैरह, झींगा हो गया, या और भी अदर जो हम लोग खाते हैं ना, सब समंदर से बहुत सारे उस तरह का फूड आइटम्स जो निकलते हैं, लोग अलग अलग डिशेस बना के खाते हैं लोग। प्राउन है, प्राउन से भी एक बड़ा बड़ा एनिमल्स होता है, उसका नाम मैं भी दिमाग से मिस कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये सब बच्चों क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड्स क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसमें। किडनी तो बड़ा फेमस है बच्चों, आप हम सब लोगों में किडनी ही होता है। जितने भी सारे ऑलमोस्ट जो भी मैमल्स है, बहुत सारे उसके अंदर बच्चों, जो भी वर्टिब्रेट्स मैक्सिमम जो होते हैं, वो सब के अंदर बच्चों किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो ये बातें हो गई बच्चों। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अब का जो टॉपिक है बच्चों, वह है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्योंकि अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों, स्पेशली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर बच्चों क्या है, किडनी क्या है, होता है ना, पेयर में 2 किडनी होगा, 2 यूरेटर होगा, 1 यूरिनरी ब्लडर होगा और 1 यूरेथ्रा होगा। फिर हम लोग बात करेंगे उसके किडनी के शेप के बारे में, किडनी किस तरीके से बच्चों उसमें डीप ब्राउन रेड कलर का वो होता है। इसके बाद बच्चों वो कैसा होता है, वो बीन शेपेड उसका स्ट्रक्चर होता है। कहाँ सिचुएटेड रहता है, तो डॉर्सल रीजन में बच्चों पीछे में हम लोगों का सिचुएटेड रहता है वो। ठीक है। इसके बाद हम लोग उसके अंदर हाइलम पार्ट कौन सा है, उसके बाहरी पार्ट जो होता है बच्चों, उसका रिनल जो मेम्ब्रेन एक होता है वो क्या होता है, मतलब 1 बाय 1 सबके बारे में। हाँ, मेनली उसके बारे में बच्चों एक चीज हम लोग देखेंगे कि किडनी के अंदर मिलियंस की संख्या है बच्चों। उसके अंदर एक फंक्शनल यूनिट होता है बच्चों, एंड दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि नेफ्रॉन में बोमेन्स कैप्सूल्स क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, लूप ऑफ एनलेस क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है। ये सब के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। किस तरीके से बच्चों हमारे शरीर के अंदर 3 अलग अलग स्टेप्स में, 3 अलग अलग प्रोसेस के द्वारा बच्चों यूरिन बनता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन क्या है बच्चों, इसके बाद सिक्रीशन क्या है, सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू।